हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग CGL प्रैक्टिस किंग 3000 प्लस वाली बुक करा रहे हैं, का सलूशन करा रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है जो नंबर सिस्टम। ठीक, और नंबर सिस्टम में एक वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। आज मैं इसके आगे के क्वेश्चन कवर कराऊँगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और 50 तक के क्वेश्चन कवर कराऊँगा। ठीक, तो बहुत ही जल्दी और स्पीड से अब ये वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक, बहुत ही जल्दी वीडियो मिलेगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी वीडियो कैसे मिल रही है, तो आपको बहुत ही जल्दी ये बुक कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट जो देखेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको कैसे पता होगा, मैं क्वेश्चन इस मोबाइल से पढ़ूँगा और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और मैं आपको सलूशन बताता चल जाऊँगा। ठीक, तो अगर आप सामने बुक रखते हैं तो और अच्छी बात है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? 25 तक कर चुके थे, तो आज 26 स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखो कह रहा 200 से 800 तक, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से डिवाइड है और ना ही 7 से डिवाइड है। मतलब आपको 200 से लेके 800 तक ऐसी संख्याएं बतानी है जो ना तो 5 से, मतलब कहाँ से, 200 से लेके 800 तक आपको संख्या बतानी है जो ना तो 5 से डिवाइड हो और ना ही 7 से डिवाइड हो। ठीक, तो चलो बहुत ही आसान है। पहले ये ऐसे सवाल कभी भी आए तो पहले ये चेक कर लो कि 200 से लेके 800 तक कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी अगर हम पूरी टोटल संख्या निकाल लेते तो n निकालना है तो क्या करो, 800 में 200 घटा दो ना, 800 में से 200 घटा दो और 1 जोड़ दिया करो, तो कितना हो जाएगा 601। मतलब टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या 601 हो गई है ना। अब पता करो कि 5 से कितनी संख्याएं डिवाइड है। ठीक, तो टोटल 601 संख्याएं हैं, है ना, 601 है मान लो। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 601/5 + 1 कर देना। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट, हमें जो नंबर लेना है वो रियल नंबर लेना है। मतलब अगर मैं यहाँ 601 में 5 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा, 120 बार जाएगा, है ना, 120 के आसपास जाएगा। यहाँ 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 121। मतलब टोटल 121 संख्या है। ठीक, अब मुझे 7 से पता करना है 7 से कितनी संख्या डिवाइड है। तो 601 में मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा +1। ठीक, अब यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो ये 85 बार चला जाएगा और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब यहाँ पे 35, क्योंकि जो संख्या 5 से भी डिवाइड होती है वो 35 से भी डिवाइड होगी, है ना। मतलब कोई संख्या अगर 35 से डिवाइड है इसका मतलब 5 से भी डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 601 में मैं क्या करूँगा, 35 से डिवाइड करूँगा +1 कर दूँगा, तो ये जाएगा 16 बार। ठीक, और यहाँ 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब ध्यान दे देना यहाँ पे, तो जब भी ऐसी चीज़ आए, मतलब 5 से डिवाइड करने की संख्या कितनी है, 121 है, और 7 से डिवाइड करने की 86 और 35 से डिवाइड करने की 17 है। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना है हमें कौन सी संख्या निकालनी है, हमें निकालनी है जो ना तो 5 से डिवाइड हो ना ही 7 से डिवाइड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जब भी ऐसे सवाल आ जाए, देखो अगर कोई संख्या, अगर मैं बात करूँ 5 से कितनी संख्या डिवाइड है, तो कहोगे 121। 121 में ना ये 35 भी आ रहा है, 121 में 35 संख्या भी, 35 से जो डिवाइड है वो भी आ रहा है। 7 से कितनी संख्या डिवाइड है, तो कहोगे 86। ये 7 से जब 86 देखा जाएगा तो इसमें 35 से भी डिवाइड वाली संख्याएं आ रही, मतलब इसमें भी 35 से डिवाइड करने वाली आ रही, इसमें भी 35 से डिवाइड करने वाली आ रही। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको क्या करना है, इनको जोड़ना, इसको घटा देना। यहाँ पे क्या करेंगे, 121 + 87 - 17 कर दोगे तो 190 आ जाएगी। तो ये 190 वो संख्याएँ हैं जो या तो 5 से डिवाइड है, या तो 7 से डिवाइड है, या तो 35 से डिवाइड है। अब देखो हमें तो बतानी जो ना तो 5 से डिवाइड हो ना तो 7 से डिवाइड हो। तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 601 है, इसमें 190 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 411। तो 411 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 411 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है 708x6y8z9, ये कह रहा है 99 से डिवाइड है। तो कह रहा है x + y + z का मान कितना होगा। देखो भाई, अगर ये कितने अंकों की संख्या है, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है। ठीक, जो कि ये 9 अंकों की संख्या जो कि 99 से डिवाइड है। तो कह रहा है x + y + z का मान बताइए। देखो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखना। अगर ये 99 से डिवाइड है इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी जोड़ दो। तो देखो 7 8 15, 15 6 21, 21
और 9 30, 30 और 8 38, तो यहाँ जाएगा 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखो, अब आप मैं यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दूँ, ये पूरी संख्या 9 किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप ऑप्शन का सहारा लो। देखो पहला ऑप्शन क्या है 27, अगर मैं 27 रख दूंगा तो हो जाएगा 65, 65 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं रख दूँ 5, क्या रख दूँ 5, 5 रख दूंगा तो 43 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। अगर मैं 16 रख दूँ तो 38 और 16 कितना हो जाएगा 54, और 54 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर जब किसी पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है, और जब उसी संख्या के 10 गुने को d से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 6 आता है। कह रहा है d का न्यूनतम संभव मान बताइए। देखिए भाई, देखो जब किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या x है, उसको d से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और जब उसके 10 गुने को मतलब 10x को d से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो यहाँ पे देखो संख्या का क्या हुआ 10 गुना हुआ है, संख्या का 10 गुना हुआ है, इसका मतलब शेषफल का भी क्या होगा 10 गुना होगा। तो 15 का 10 गुना क्या होता है 150, और 150 में 6 घटा दो क्या जाएगा 144, मतलब d की जो वैल्यू होगी 144 होगी। अब देखो d की जो वैल्यू होगी 144 होगी। अब देखो ध्यान देना, अब d का हम लोग क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, मतलब d को देखो 18 भी काटता है 16 भी काटता है, तो इन दोनों में 18 भी काटता है 16 भी काटता है, ठीक। अब इसके जितने भी फैक्टर होंगे है ना, वो फैक्टर हमें कौन से फैक्टर लेने, देखो इसको 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, ऐसे ही 16 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, है ना, ऐसे कहीं ना कहीं 9 भी काटेगा। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक। लेकिन हमें वो फैक्टर लेना है जो शेषफल से बड़ा हो, मतलब 15 से बड़ा होना चाहिए। अब 9 नहीं ले सकते भाई, इसको 9 भी काटता लेकिन 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 तो 15 से छोटा है, क्योंकि शेषफल से तो छोटा बड़ा होना चाहिए ना। 12 भी नहीं ले सकते। अब ऑप्शन में है तो 16 लोगे तो 18 लोगे, ठीक। अब कह रहा है न्यूनतम संभव मान बताइए, तो न्यूनतम तो भाई 16 ही है ना। अगर मैक्सिमम पूछता भाई 16 और 18 में न्यूनतम क्या है, ये 16 और 18 ही ले सकते हैं, उसमें से न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम क्या है 16 है। आ रहा समझे। चलो देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है एक संख्या है 146 स्टार 48, कह रहा है स्टार के स्थान पे मैं क्या रख दूं कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख दूं, मतलब इसके में मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। कह रहा है इसकी जगह मैं मैक्सिमम क्या रख दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं स्टार की जगह 0 रख दूं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 48 8 से डिवाइड होता है, ठीक। अगर मैं 2 रख दूं तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 4 रख दूं तो भी, 8 रख दूं तो भी हो जाएगा। 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है 687x29, ये कह रहा है 9 से डिवाइड है, तो कह रहा है 2x का मान बताइए। देखो भाई 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल होता है कि सभी को जोड़ दो। तो 8 6 14, 14 7 21, और 21 9 30, 30 2 32, तो 32 प्लस x की जगह क्या रख दे कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो कहोगे x की जगह 4 रख दो, क्योंकि 32 और 4 36, 36 9 से डिवाइड हो जाता है। तो पूछ कह रहा है 2x का मान बता। भाई x की जगह क्या है 4 है, तो 2x निकालना है तो क्या हो जाएगा 8। 8 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलो देखते हो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहे एक नंबर है 2365 स्टार 4, कह रहे 4 से डिवाइड है, तो कह रहा है स्टार की जगह मैक्सिमम वैल्यू बताइए। भाई 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि आखिरी के 2 अंक देखो, है ना। अगर मैं आखिरी के 2 अंक देखूं तो स्टार की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो 0 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 24 वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 44 4 से डिवाइड हो जाएगा, 64 4 से डिवाइड, 84 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब सबसे मैक्सिमम बताना है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है, और जो कि 1 2 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताइए। देखो 3 प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 2 4 के अनुपात में, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 4x। अब इनका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, जो कि जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1029 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 21x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1029, काटोगे तो 49 बार चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी 4x है और सबसे छोटी x है, तो 4x माइनस x करोगे तो 3x, और 3 इंटू 7 करोगे तो 21, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 21 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो भैया यही स्पीड रहेगी अब, है ना, यही स्पीड रहेगी अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा 3, 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। देखो 3, 7 और 18, 3, 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक बताना, मतलब इनका क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब भी ऐसे सवाल है इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 126 आ जाएगा। 126 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है यदि दी गई संख्या, मतलब एक संख्या दी गई है 925x85 और ये कह रहा है ये 11 से डिवाइड है, तो कह रहा है x का मान बताइए। ठीक, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल होता है कि जैसे अल्टरनेट का सम कर लेते हैं, जैसे 9 और 5 14 और 14 8 22, तो 22 यहाँ करेंगे माइनस नीचे वाला देखो 2 + x और यहाँ पे 5 तो जाएगा 7 + x। अब x की जगह मैं क्या रख दूँ, देखो अब अगर 11 से डिवाइड होगा तो इनका इसको सॉल्व करने पे या तो 0 बनेगा या तो 11 बनेगा। अब 0 बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको 22 बनाना पड़ेगा। अब इसको 22 बनाना बहुत ही कठिन काम है, क्यों, अगर इसको मुझे 22 बनाना है तो x का मान मुझे 15 लेना पड़ेगा, है ना। और x एक नंबर थोड़ा है, x एक डिजिट है, डिजिट मतलब अंक है, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो भैया इसको हम लोग 0 तो नहीं बना सकते, तो क्या बनाते हैं, 11 बनाते हैं। तो 11 बनाने के लिए मुझे x का मान क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है जब n को 7 से डिवाइड किया जाता है, n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल के रूप में 2 आता है। तो कह रहा है किस ऑप्शन को हम 7 से डिवाइड करें, किस ऑप्शन को 7 से डिवाइड करें कि शेषफल 0 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 0 बार भाग करूँ, मान लो ना, तो 0 बार भाग करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें क्या करूँगा, ऑप्शन में n का मान 2 रखूंगा, है ना, और जिस ऑप्शन में n का मान 2 रखने पर शेषफल 0 आ गया वो आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन क्या है n + 2, तो 2 में 2 रखोगे कितना आ गया 4, और 4 को यदि 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 7 तो आएगा नहीं। बी वाला ऑप्शन देखते हैं n + 5, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो कितना आ जाएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखो भाई अब हमें स्पीड से करना है सवाल, है ना, अब सवाल हमें क्या करना है, स्पीड से करना है, स्पीड से करेंगे तभी फायदा रहेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा 5 की पावर 70 को और 7 की पावर 70 को, 5 की पावर 70 को और 7 की पावर 70 को यदि मैं 74 से डिवाइड करूं तो कह रहा शेषफल क्या आएगा। 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 को 74 से डिवाइड करूं शेषफल क्या आएगा। देखो अब ध्यान से देखना, आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसका मतलब ये फॉर्मूला ये बताता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है वो a प्लस b से डिवाइड करता है। ठीक, अब देखो क्यूब का मतलब होता है ऑड पावर, क्यूब का मतलब क्या होता है ऑड पावर, तो मैं यहाँ पे ऑड तो ये तो इवन पावर हो गई। आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई फार्मूला सुना है, नहीं सुना है, मुझे इसको ऑड पावर में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 70 है तो मैं क्या करूंगा 70 को मैं ले सकता हूँ 35 गुणे तो ले सकता हूँ। तो अब इसको मैं क्या सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 5 का स्क्वायर की पावर 35 और 7 की स्क्वायर की पावर क्या ले सकता हूँ 35। अब इसको 74 से डिवाइड करूँगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 35 और ये हो जाएगा 49 की पावर 35, यहाँ 74। अब ध्यान से देखो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब किससे डिवाइड होता है, a प्लस b से, तो 25 में जब 49 को जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 74, और 74 को 74 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 0 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा 25a स्क्वायर माइनस 9, इसका कह रहा है गुणनखंड बताइए। गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर बताइए। तो आपको पता है ये a स्क्वायर ये क्या है b स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी।
तो अगर मैं ये देखो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5a+3, क्योंकि 9 9 का 3 होता है ना, 5a-3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, करो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। मतलब 5, 8 और 15 इसका गुणज क्या होगा, तो इसका गुणज क्या होता है 120। गुणज का मतलब होता है इसका एलसीएम क्या होगा, तो 120 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 39वां देखते हैं, बहुत ही आसान सा होता है। कर यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब 7n को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल होता है, इसमें जब भी ऐसा सवाल है तो आप देखा करो n से क्या हो गया 7n हो गया, मतलब संख्या का क्या हुआ 7 गुना हुआ, तो शेषफल का भी 7 गुना करेंगे, तो 2 का 7 गुना कितना होता है 14, और 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4, तो 4 इसका क्या होगा रिमाइंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जब इस संख्या को 1190*6 जब इसको 9 से डिवाइड किया जाता है तो कह रहा है x का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। भाई देखो अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होगी तो सभी के अंकों को जोड़ देंगे, है ना, तभी 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल होता है कि सभी को जोड़ दो, ठीक। तो एक एक जोड़ दो, और 9 11 11 तो 17, 11 6 17 दे दो, 2 और 9 11 11 6 17 17 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये 9 से डिवाइड हो जाए तो आप कहोगे 1 लिख दो, 1 लिख दो, समझ में आया, क्योंकि 17 और 1 क्या हो जाएगा 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा 5 अंकों की संख्या है 6 7 6 xy, और ये किससे डिवाइड है, ये डिवाइड है 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। तो कह रहा 3x - 5y का मान बताइए। देखो बहुत ही आसान सवाल है, देखो ये 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 231। तो मैं क्या करूंगा 231 से डिवाइड करूंगा इस संख्या को। अब ये संख्या कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैं इसको 99 मान लूंगा, तो इसको मान लूंगा 67699, है ना। तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ से एक्स वाई का मान आ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 462, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, 9। अब ये 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा तो 2079, ये 0 ये 7 यहाँ कट गया, ये हो गया 9। अब ये 3 बच जाएगा तो 693 हो जाएगा 16। तो अगर ये 16 ना होता, अगर ये 16 ना होता तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाती ना भाई, 16 मतलब 16 क्या है, ये रिमाइंडर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है रिमाइंडर का। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो जो संख्या होती है वो पूरी पूरा डिवाइड हो जाती है 231 से, और 231 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाती है, 7 से भी डिवाइड हो जाती है, 11 से भी डिवाइड हो जाती है। मैं क्या करूँगा 676 99 में क्या कर दूंगा 16 घटा दूंगा, जाएगा 38676। ये संख्या आ गई। अब संख्या में देखो x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 3 है। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है 3x - 5 है, तो 3x की वैल्यू 8 - 5, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 24 - 15 करोगे कितना जाएगा 9, तो 9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए समझ। चलिए क्वेश्चन 40 तक 41 तक हो गया था, 42वां देखते हैं मिटाने के बाद, ठीक। तो देखो अब स्पीड हम लोग पकड़ेंगे, है ना, धीमे धीमे नहीं करेंगे, अब हम लोग स्पीड में करेंगे सवाल को, अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग स्पीड में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या रहा संख्या है 247xy, ये संख्या है, और ये किससे डिवाइड है 3 से डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो कह रहा है 2y - 8x बताइए। बिल्कुल सेम सवाल, पीछे वाला सवाल जो था बिल्कुल सेम सवाल है। तो देखो 3 7 11 इनका आंसर क्या आएगा 231, तो 231 हम लोग डिवाइड करेंगे इस संख्या को, है ना, 247 और इसकी जगह क्या 99 मान लेंगे, मैक्सिमम नंबर मान लेते हैं लोग, है ना, 0 0 भी मान सकते हो लेकिन मैक्सिमम नंबर मान लेते हो। एक बार जाएगा 231, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, जाएगा नहीं तो फिर 9 उतारो। अब ये कितनी बार जाएगा 231 7 गुणा, 7 का गुणा कर देते तो 7 21 14 61, तो ये 7 हो जाएगा, तो जाएगा 1670, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 2, यहाँ पे जब 8 2 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अगर ये रिमाइंडर ना होता
इस संख्या में ना होता, अगर रिमाइंडर हटा दे तो जो संख्या आएगी वो 231 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो मैं क्या करूँगा 24799 में क्या करूँगा 82 घटा दूँगा। जब घटा दोगे तो 71724, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2y माइनस 8x। तो 2y की वैल्यू 7 माइनस 8, x की वैल्यू क्या है 1, तो जाएगा 14 माइनस 8 करोगे कितना आएगा 6। 6 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा बी का मैक्सिमम मान बताइए, है ना, बी का मैक्सिमम मान बताइए 30a68b, इस संख्या में बी का मैक्सिमम मान बताइए, और कह रहा है ए का मान बी से बड़ा भी है, ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड भी है। कह रहा बी का हमें मैक्सिमम मान बताना है, बी का क्या बताना है मैक्सिमम मान बताना है, और ये संख्या है, ये संख्या 11 से डिवाइड भी है और ए का मान बी से बड़ा भी है। चलो ठीक है, आसान सवाल है। तो 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अल्टरनेट लेते हैं, 3 और प्लस ए प्लस 8, तो जाएगा 11 प्लस ए, और नीचे वाला देख लो 0 प्लस 6 प्लस बी, तो हो जाएगा 6 प्लस बी। तो सॉल्व कर लो, तो 11 प्लस ए माइनस 6 माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस ए माइनस बी। अब देखो अगर ये 11 से डिवाइड होगा, अगर ये 11 से डिवाइड है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो -5 होनी चाहिए, क्योंकि -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा अगर ये, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। या इसको अगर मैं 6 ले लूँ, क्योंकि 5 और 6 11 बन जाएगा, तो भी ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई -5 की, और एक आ गई a माइनस बी की वैल्यू आ गई 6। अब देखो ध्यान से देखो, एक यहाँ पे ये भी चीज दिया है कि a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है। अच्छा खुद बताओ, बड़ी में से चीज छोटी घटाओगे तो प्लस में आएगा आंसर, बड़ी में जब छोटी घटाते हैं तो प्लस में आते हैं, यहाँ पे तो माइनस दिया, मतलब ये कंडीशन फेल हो गई। ठीक, अब कह रहा है b का मैक्सिमम मान भी बताना है ना, b और a का मान b से बड़ा भी है। ठीक, तो b का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, b का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, यहाँ मुझे 6 चाहिए, अगर मैं इसको 9 ले लूँ, है ना, और इसको मैं 3 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 3 घटाओगे 6 हो जाएगा, मतलब b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। भाई 3 से ज़्यादा नहीं जा सकता, 3 से ज़्यादा नहीं जा सकता ये, है ना, तो b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा 6 अंकों की संख्या है 5x 4 2 3 y, कह रहा है ये 88 से डिवाइड है, 6 अंकों की संख्या है, तो कह रहा 5x माइनस 8y का मान बताइए। ठीक, अब खुद बताओ ये 88 से डिवाइड है, अगर ये 88 से डिवाइड है इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा, ये 11 से भी डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक देखते हैं, तो आखिरी के 3 अंक क्या है 2 3 y, और जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब अगर 232 होता, भाई 232 क्या होता है 8 से डिवाइड होता है कि नहीं ना, तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिमाग चलने लगेगा। यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू फिक्स हो गई कितनी 2। अभी 11 से डिवाइड भी होना चाहिए, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट को जोड़ते हैं, 5 4 9 और 9 3 12। अब देखो x प्लस 2 और 2 प्लस 2 4, तो 4 प्लस x। अब देखो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, इनको सॉल्व करने पे या तो 0 बने या तो 11 बने, तो 0 बना सकते हैं इसको, हाँ बना सकते हैं। अगर मैं इसको 12 बना दूँ तो 12 में 12 गया 0 बन जाएगा, 12 में इसको 12 बनाने के लिए मुझे x का मान क्या लेना पड़ेगा 8, तो बस हो गया सॉल्व। तो 5 इंटू एक्स कितना है 8 माइनस 8 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, 40 में से 16 गया कितना बच गया 24, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, चलो भाई 45 देखते हैं। कह रहा 9 अंकों की संख्या है 7p 5 9 6 4 q 28। अब ये कह रहा है 88 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है 88 से डिवाइड है। कह रहा है q के मैक्सिमम मान के लिए, q के मैक्सिमम मान के लिए आपकी बताइए p स्क्वायर माइनस q का मान बताइए, q के मैक्सिमम मान के लिए आप बताइए p स्क्वायर माइनस q बताइए। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये 9 अंकों की संख्या ये किससे डिवाइड है 88 से डिवाइड है, 88 से डिवाइड मतलब ये 8 से डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा। और 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 8 से डिवाइड करने का रूल होता है कि आखिरी के 3 अंक देखते हैं, तो आखिरी के 3 अंक क्या है Q28, अभी 8 से डिवाइड होगा, तो देखो 0 28 एक ये संख्या बन सकती है, 2
है ना, 028 नहीं बना, ठीक। 128 ये भी बन सकता है, 328 ये भी बन सकता है, 528 ये भी बन सकता है, 728 ये भी बन सकता है, 928 ये भी बन सकता है। मतलब क्यू की वैल्यू क्या से आ सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो 3 की वैल्यू हो सकती है। कह रहा क्यू की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो 9 हो सकती है ना, तो क्यू की 9, तो क्यू यहाँ पे फिक्स हो गया, क्यू कितना होगा, 9 होगा, ठीक। अब कह रहे हैं 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। 7 5 12, 12 6 18, 18 9, 18 9 27 और 27 8, 27 8 35, तो 35 माइनस, अब देखो p प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 13 तो 15, तो 15 प्लस p। अब देखो ये अंतर क्या होना चाहिए, मैंने बताया 0 होना चाहिए या तो 11 का भी बाहर होना चाहिए। अब 0 तो नहीं बन सकता, 0 बनाने के लिए मुझे इसको 35 बनाना पड़ेगा, 35 बनाने के लिए मुझे p का मान 20 लेना पड़ेगा, p तो अंक है ना, नंबर थोड़ा है, तो ये तो नहीं बन सकता। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको घटा सकता हूँ, तो यहाँ 35 में 15 गया तो हो जाएगा 20 माइनस p, तो p का मान क्या ले लूँ, p का मान 9 ले लूँ ना, क्योंकि 20 में से 9 गया कितना बचेगा, 11, तो p का मान यहाँ, p का मान भी कितना हो गया, p का मान भी 9 फिक्स हो गया। अब इसको मान बताना है, अब सॉल्व हो गया, तो p का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 हो जाएगा 72, तो 72 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 72 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है संख्या है 5306p2 और ये 3 से डिवाइड है, कह रहा है संख्या है जो कि 3 से डिवाइड है, तो कह रहा है p के मैक्सिमम मान और न्यूनतम मान के वर्ग के बीच का अंतर बताइए। p का मैक्सिमम मान और न्यूनतम मान जो है उसके वर्ग, उसके न्यूनतम मान के वर्ग के बीच का अंतर बताइए। देखिए अगर ये 3 से डिवाइड है संख्या, तो इसके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 3 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 प्लस p। अब p की वैल्यू क्या रख सकते हैं, p की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, तो p का न्यूनतम मान क्या है 2 और मैक्सिमम मान क्या है 8, तो मैक्सिमम मान क्या है 8, कह रहा है उनके वर्गों के बीच का अंतर बताइए। तो न्यूनतम मान 2 है और मैक्सिमम मान 8 है, तो 2 का 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 2 का स्क्वायर 4, अंतर बताना था 60, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 60 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 46 तक हो गया, ठीक। देखो हम लोग स्पीड अप पकड़ रहे हैं क्योंकि अब जल्दी जल्दी कराना है कोर्स को, ठीक, और आपको समझ में आएगा, इतनी भी स्पीड नहीं पकड़ रहा हूँ कि आपको समझिए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है 7 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है 9 4 x 2 9 y 6 और ये 72 से डिवाइड है, और कह रहा है x का मान y के बराबर नहीं आना चाहिए, तो कह रहा है बताओ 2x प्लस 3y बताओ, 2x प्लस 3y। अब देखो अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, अगर ये 72 से डिवाइड है, पूरी संख्या 72 से डिवाइड है, इसका मतलब 9 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है। अब 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक क्या है 9 y 6, ये 8 से डिवाइड चाहिए, आपको पता है 880 8 से डिवाइड होता है, अगर मैं इसमें 56 जोड़ दूँ तो क्या जाएगा 936, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 976 ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 3 भी है 7 भी, ठीक। अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी के अंकों को जोड़ दो, 9 3 9 4 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 6 24 6 30, तो 30 प्लस x प्लस वाई। अब देखो इसकी दो कंडीशन बन सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, अगर मैं y की वैल्यू 3 रख दूं तो ये हो जाएगा 33 प्लस वाई, 33 प्लस x, अगर y की वैल्यू मैं 7 रख दूं तो हो जाएगा 37 प्लस x। अब देखिए 9 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, 9 से डिवाइड होने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 3, क्योंकि 33 3 36 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर ये 9 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 8, क्योंकि 37 और 8 45 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है x का मान y के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू तो आप नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू 8 लोगे, y की वैल्यू 7 लोगे, तो 2 इंटू एक्स 8, 3 इंटू वाई 7, ये 16 और ये 21 कितना हो गया 37, तो 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी,
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रही ये संख्या है, संख्या क्या है 42A48B, और ये संख्या है ये 11 से डिवाइड है, उसमें कह रहा है a का मान b से बड़ा है। ठीक, तो कह रहा है a का मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए। अब खुद बताओ ये 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ते हैं, 4 + a + 8 तो 12 + a, नीचे देखो 2 + 4 6, 6 + b 6 + b, तो जब घटाओगे तो 12 + a - 6 - b करोगे तो 6 + a - b। अब देखो ये अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो ये सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए। 0 बनाने के लिए -6 लेना पड़ेगा, 11 बनाने के लिए 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पे a - b की दो वैल्यू हो गई, एक -6 भी हो गई और एक 5 भी हो गई। अब ये भी कह रहा है a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है, तो खुद बताओ अगर a का मान b से बड़ा है तो बड़े में से जब कभी भी छोटा घटाएंगे तो हमेशा प्लस में आता है, तो माइनस में तो आता ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब a - b क्या हो गया, a - b की वैल्यू 5 हो गई, ये वाला हो सकता है। ठीक, अब कह रहा है a की मिनिमम वैल्यू बतानी, a की मिनिमम वैल्यू बतानी, मतलब a का मान ज़्यादा नहीं लेना, a का मान ज़्यादा नहीं लेना तो क्या ले सकते हैं, 5 ले ले, इसको 0 ले ले, क्योंकि 5 में से 0 गया 5 बन जाएगा, तो a का मिनिमम मान कितना हो गया, a का मिनिमम मान हो गया 5, और ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये संख्या है 45082k और ये कह रहा है 3 से डिवाइड है, तो कह रहा है जो k का मान आएगा ना इसमें, इसके मैक्सिमम मान और मिनिमम मान के वर्गों का योगफल बताना है। तो देखो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था, सभी जोड़ दो, 4 5 9 9 और 10 19, 19 + k, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। कह रहा है जो इसका मैक्सिमम मान है, ये तो मैक्सिमम मान हो गया, और इसका जो मिनिमम मान है इनके वर्गों का योगफल बताइए। तो 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, क्या हो जाएगा 68, तो 68 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है 8 अंकों की संख्या है ना, 8 अंकों की संख्या है, 8 8 8 x 5 3 y 4, और ये कह रहा है 72 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। तो कह रहा है y के मैक्सिमम मान के लिए, y के मैक्सिमम मान के लिए आपको बताना है 7x + 2y का मान बताना है, 7x + 2y का मान बताना है, y के मैक्सिमम मान के लिए आपको बताना है 7x + 2y का मान बताना है। अब देखो अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, और 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक लेते हैं, आखिरी के क्या लेते हैं 3 अंक, तो लिखेंगे 3y4, 3/4 है ना, आखिरी 3 अंक क्या है 8 से डिवाइड करेंगे। अब आपको देखो पता होना चाहिए 280 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूँ क्या हो जाएगा 304, तो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो 344 भी 8 से डिवाइड होता है, 384 भी 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 0 भी होगी, 4 भी होगी, 8 भी होगी। ठीक, अब कह रहा है y के मैक्सिमम मान के लिए, तो मैक्सिमम मान क्या हो गया 8, मैक्सिमम मान क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, अब कह रहा है 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये संख्या देखो 72 से डिवाइड है ना, तो 72 से डिवाइड इसका मतलब 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई, कितनी होगी 8 होगी। अब देखो 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 + 4 44, 44 + x। अब ये 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा तो x का मान क्या होगा, x मान 1 होगा, है ना, क्योंकि 44 + 1 क्या होता है 45, और 45 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 8 हो गई और x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब हमें ये निकालना है 7x + 2y, तो 7x की वैल्यू 1 और 2 × y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पे 7 + 16 कितना हो गया 23, तो 23 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 23 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है।